हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए सल्फो ग्रुप लेकर के आए हैं। कौन सा? सल्फो ग्रुप। सल्फो ग्रुप ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये आपका? फंक्शनल ग्रुप SO3H, और ये आपका है जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। लगभग यही रहता है और इसके साथ ये हमेशा चलते ही रहेगा। सल्फो ग्रुप में हम क्या करेंगे? अभी रूट फॉर आईपीएसी नेम लिखने के लिए सिखाएंगे। रूट फॉर आईपीएसी नेम लिखने के लिए सिखाएंगे। तो क्या लिखना है? सबसे पहले सल्फो लिखना है। क्या लिखना है? सल्फो SULPHO। सल्फो प्लस एल्केन को जोड़ना है ALKAN। सल्फो प्लस एल्केन क्या बनेगा आप बताइए? सल्फो एल्केन बनेगा। सल्फो एल्केन SULPHO। सल्फो ALKAN। सल्फो एल्केन। अब आपको जो है सल्फो हमेशा लिखना है और जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा इधर आपको बढ़ाते जाना है। जैसे सल्फो प्लस मीथेन होता है सबसे पहले। मीथेन तो क्या बनेगा आप बताइए? सल्फो प्लस मीथेन क्या बनेगा? सल्फो मीथेन SULPHO। सल्फो मीथेन METHAN। सल्फो मीथेन। अब क्या बनेगा? सल्फो SULPHO। सल्फो प्लस मीथेन के बाद क्या होगा? ETHAN। क्या बनेगा? सल्फो इथेन ETHAN। सल्फो प्लस मीथेन इथेन प्रोपेन PROPANE। तो सल्फो प्रोपेन। आप इस तरह क्या करिएगा? सल्फो नीचे आपको क्या करना है? बढ़ाते जाना है। अब यहाँ क्या करिएगा? जैसे मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन, यहाँ क्या लिखना है? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। आपको इस तरह कम से कम 10 तक हमेशा बनाते जाना है। हम तो कहते हैं 20 तक बनाइए। अगर दिक्कत होगा 20 तक तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब का नाम लिख देंगे। 20 का 20 तो 100 तक लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं और n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? 1। जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं और CnH2n+1 और यहाँ क्या था? SO3H। ये है मेरा सल्फो ग्रुप का जनरल फंक्शनल ग्रुप है। क्या करेंगे? n = 1 रखेंगे। n बराबर क्या रखेंगे? 1। क्या बन जाएगा आपका? CS3 और SO3H। इसमें थोड़ा सा काम करना था। क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम नहीं बनाएंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम चाहते थे नहीं बनाए तो बना दे रहे हैं। S का और SO3। S 1 हो गया। O कितना है आपका? 3। क्या है? 3 है O। एक इधर दे दिए, एक नीचे दे देते हैं और एक ऊपर देते हैं। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्योंकि अभी यहाँ दिक्कत हो जाता बनाने में, इसीलिए आप वहाँ थोड़ा सा लिखे। तो अब कॉमन नेम लिखना है। इसको क्या लिखना है आपको? कॉमन नेम क्या होगा बताइए? यहाँ से यहाँ तक लिखिए, यहाँ से यहाँ तक आप पहले लिखिए। क्या होगा? मिथाइल होगा। क्या होगा? METHYL मिथाइल। सल्फोनिक एसिड लिखना है। सल्फोनिक SULPHONIC। सल्फोनिक। और आपको क्या डालना है? एसिड डालना है ACID। मिथाइल सल्फोनिक एसिड। CH3SO3H। ये क्या हो गया आपका? कॉमन है। अगर आईपीएसी नेम लिखना है, IUPAC नेम अगर आपको लिखना है तो इसमें कितना कार्बन है बताइए? 1 कार्बन। क्या कार्बन? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन का आप यहाँ लिखे थे। क्या लिखे थे? ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, ये ऐसे चलते रहेगा। तो 1 कार्बन का क्या नाम लिखे थे? सल्फोमीथेन। क्या? सल्फोमीथेन।
बनाइए कम से कम। कार्बन क्या गो है, एक लंबा चेन एक ही रहेगा, और इसका तो हम बना दिए, और इधर वाला का पूरा हम यहाँ बनाए अभी तुरंत। क्या बनाए, S एक डालना है, ऊपर एक बिट ऑक्सीजन और एक नीचे एक लंबा चेन में आपको बनाना है। ये आपका हो गया क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, n बराबर 2 रख रहे हैं, n बराबर 2, तो क्या बन जाएगा C2H5 SO3H। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम, कॉमन नेम में तो कॉमन नेम है सर, इसका कॉमन नेम क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखे थे, एक कार्बन का मीथेन लिखे थे, यहाँ 2 कार्बन थे, मीथेन के बाद इथेन होता है, तो क्या लिखेंगे, एक हाइड्रोजन कम है तो इथाइल लिखेंगे, ETHYL। और आपको इधर सब कुछ लिखना है, यही सल्फोनिक एसिड, इथाइल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इधर वही का वही है, तो इथाइल सल्फो SULPHONIC सल्फोनिक एसिड ACID सल्फोनिक, इथाइल सल्फोनिक एसिड, इथाइल सल्फोनिक एसिड। IUPAC क्या बनेगा, IUPAC क्या बन जाएगा बताइए। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन, कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन में हम क्या बताए थे, अभी देख लीजिए, अगर ये दिक्कत है देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, इथेन सल्फो प्लस इथेन, तो सल्फो इथेन, तो सल्फो SULPHO सल्फो इथेन ETHAN इथेन। आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, जगह कम है इसलिए हम नहीं बना रहे। तुम लोग जो है कम से कम, हम बारी बारी से काम देते जा रहे हैं आप लोग को, कम से कम 1 to 10 आप सबका प्रैक्टिस करिए, और दिक्कत है तो बोलिएगा। 1 to 10 कम से कम 1 to 10 हल करिए, दिक्कत होगा तो हम अगले वीडियो में फिर से कवर करेंगे। थैंक यू।